बाबा रामदेव ने कहा, आयुष मंत्रालय भारत में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है और मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में आयुष को वैश्विक मान्यता मिलेगी। मोटापा, रक्तचाप, मधुमेह, तनाव और अवसाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए दुनिया को योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और पारंपरिक ज्ञान की आवश्यकता है। योग समाधान प्रदान करता है और इसका अभ्यास और जीवन जीने से हम अपनी संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। आयुष मंत्रालय जैसे भारत में कार्य कर रहा है, मैं आश्वस्त हूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में आयुष मंत्रालय होगा। योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की, प्रकृति की, संस्कृति की सारी दुनिया को जरूरत है और भारत के ऋषियों की इस विरासत का पूरी दुनिया इसलिए रेस्पेक्ट करेगी। लोगों को मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, गैस, कब्ज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और वायलेंस, ये सब का समाधान कहीं से निकलेगा तो योग से निकलेगा। तो योग धर्म युग धर्म बनेगा और वन अर्थ वन योग, ये अब युग की मांग हो गई है। और इसके लिए जो आयुष मंत्रालय ने पहल की है उसके लिए हमारे प्रताप राव जाधव जी का और देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, योगी योद्धा प्रधानमंत्री ने हैं, को करते हैं और योग को जीते हैं। और जो हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं, तो हमारी संस्कृति का तो आधार ही योग और अध्यात्म है, से इसको लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। राजेश कोटेचा साहब, हमारे राघवेंद्र जी, हमारे श्रद्धेय पूज्य चिदानंद मुनि जी, जो वैश्विक पटल पर हमारी संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आज हम अभिभूत हैं कि योग जो है पूरे विश्व में गौरव को प्राप्त कर रहा है। 177 देशों के समर्थन से योग दिवस शुरू हुआ। इस बार 11वां योग दिवस और उसमें करोड़ों लोगों की भागीदारी। मैं आश्वस्त हूं कि कम से कम इस बार 20-25 करोड़ लोग घरों से बाहर निकल करके योग करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी विशाखापट्टनम में होंगे और हम जहां से गीता का उद्घोष हुआ था उस कुरुक्षेत्र की धरती से ब्रह्म सरोवर से 1 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ योग का शंखनाद करेंगे। तो ये योग का युग है, ये सनातन का युग है और भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको पूरी दुनिया अब अपना रही है और वो उसकी आवश्यकता बन गई।